कफ़ारा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि एक तरफ सलार की सच्चाई सबके सामने आई, लेकिन नानी से ये सब बर्दाश्त ना हुआ। वो हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। ये सब देखने के बाद तो इन्हें हार्ट अटैक ही हो जाता है। हालांकि इस वीडियो में तो सलार बेगुनाह साबित हुआ था, तो नानी ने इतना दिल पर क्यों ले लिया इस बात को। खैर, ड्रामा है और इसको आगे बढ़ाना है, इसीलिए नानी को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद सीधा ऊपर ही पहुंचा दिया जाता है। जैसा कि अब तक आपने देखा, अपनी माँ की तबीयत ने मेहरीन बेगम को भी खुदा के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। वहीं सितारा भी दुआएं मांग रही है कि नानी को कुछ ना हो, मैं दोबारा से यतीम नहीं होना चाहती। इधर ताहिर साहब को डॉक्टर पहले ही बता चुकी हैं कि इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। ऐसे में सितारा भी काफ़ी परेशान सलार से यही कहती है कि नानी, अगर तुमसे पूछे तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो प्लीज़ इनके सामने झूठ बोल देना, इस बात का इकरार कर लेना। नानी बहुत कीमती है मेरे लिए, इनका होना मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। सलार सितारा को क्या समझाए सलार कि वो वाकई मोहब्बत करता है, लेकिन सितारा इस बात को समझ नहीं पा रही। अभी भी इसे डाउट है सलार की मोहब्बत पर। ऐसे में सलार कमरे में जाता है, नानी से बुलाती है ये कहने के लिए कि सितारा को मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रही हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी तुम पर डाल रही हूँ, तुम उसके लिए दुनिया से लड़ सकते हो। जिस पर सलार गुस्से से कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसका साथ कभी नहीं दूंगा, आपको खुद इसका साथ देना पड़ेगा, ठीक होना पड़ेगा। ऐसे में सितारा कमरे में आ जाती है। एक तो इसकी टाइमिंग बड़ी ख़राब है। सलार जब भी ऐसी कोई बात करता है तो इसे सितारा सुनने के लिए पहुंच जाती है। अब सितारा को सलार पर गुस्सा होगा कि इसने नानी के सामने ये सब क्यों कहा, इसीलिए नानी 1 मिनट में ही ख़त्म हो गई। वो सलार से कहती हैं कि सितारा तुम्हारे लिए बेहतरीन बीवी साबित होगी। ऐसे में नानी की डेथ हो जाती है। सलार चीखता रह जाता है, इनको आवाज़ें देता रहता है, नानी उठें, लेकिन नानी तो इस दुनिया से कूच कर चुकी। इनका बस इतना ही काम था और अब सितारा पर है कि वो इस एक अधूरे जुमले को सुनने के बाद कैसा रिएक्शन देती है। खैर, दूसरी तरफ साहिबा की हकीकत भी सबके सामने आ चुकी। कल तक जो सलार को बुरा भला कह रही थी, आज तोपों का रुख साहिबा और इसकी फैमिली की तरफ हो चुका है। ज़यान की जानने वाली तो ज़ारा को फ़ोन करके बातें सुनाती हैं कि अपनी बेबाक बेटी की करतूतें देखी हैं तुमने। पहले इसने ज़यान को फंसाने की कोशिश की और फिर एक शादीशुदा लड़के को वरगलाने की कोशिश की। ज़ारा से ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो साहिबा को बुलाती है और इसे पूछती है कि उस दिन फार्म हाउस पर क्या हुआ था। तुम जानती भी हो तुम्हारी वजह से कितनी जिल्लत का सामना करना पड़ा मुझे। साहिबा तो फौरन मुंह पर मुकर जाती है, जिल्लत? लेकिन आप भी तो जानती हैं कि उस दिन उसने मुझे हरास करने की कोशिश की थी। ऐसे में ज़ारा इसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती हैं, इस पर चीखती हैं, मुझे सच सच बताओ कि फार्म हाउस पर क्या हुआ था। पीछे खड़े साहिबा के वालिद भी मुंह छुपा रहे हैं। अपनी बेटी की करतूतों के बाद किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। वहीं साहिबा हैरान परेशान, आपने मुझ पर हाथ उठाया? जिस पर ज़ारा चीखती है, काश ये थप्पड़ तुम्हें तुम्हारी पहली गलती पर मार दिया होता तो आज इस तरह सबके सामने जलील ना हो रहे होते हम दोनों। बस बहुत हो गया, सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, किस तरह तुमने सलार के साथ वो सब किया। अरे मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, तुमने ये सब करते हुए एक बार भी ना सोचा हमारे बारे में।